वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में फिटिंग ऑफ कर्व ये टॉपिक का 14th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फिट द एक्सपोनेंशियल कर्व y इज इक्वल टू ae टू द पावर bx टू द फॉलोइंग डाटा। देखो यहाँ पे x और y का डाटा दिया है, इसके लिए हमें यहाँ पे कर्व का इक्वेशन तैयार करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में नंबर ऑफ स्टूडेंट सॉल्व करते समय गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो दिया है कर्व का इक्वेशन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। देखो क्या लिखा है, ae टू द पावर bx एक्सपोनेंशियल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एक्सपोनेंशियल की प्रैक्टिस नहीं होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम जनरली एग्जाम में आते हैं। ये भी प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जाम में 4 बार आ चुका है। देखो यहाँ पे ईयर लिखा है फ्रॉम द ईयर विंटर 12, समर 16, समर 19, विंटर 22। नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में है। अगर ये फिर से रिपीट हुआ या इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम रिपीट हुआ तो आपको सॉल्व करते आना ही चाहिए। उसके लिए बस आपको एक्सपोनेंशियल के जो फॉर्म के जो इक्वेशंस तैयार करना होता है और जो कैलकुलेशन है ना उसी में प्रैक्टिस करना होता है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। और आपने अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, जो गिवन कर्व का इक्वेशन है वो हम यहां पे लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, देखो गिवन कर्व इज, तो क्या दिया हुआ है कर्व का इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल टू ae टू द पावर bx। ये इक्वेशन को हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगा, क्योंकि अगर आपको एट द लास्ट अगर आपको ये कर्व पूरा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ a और b पुट कर लेते हैं तब जाके ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा और प्रॉब्लम भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह से ये सॉल्व करना वो समझ लो। अब जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पाते, वो क्यों, उसका रीजन होता है क्योंकि जो ये गिवन इक्वेशन है ना इसमें आपको लॉग लेना पड़ता है। जबकि इसके पहले कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जैसे स्ट्रेट लाइन का जो कर्व का इक्वेशन था या पैराबोला का जो इक्वेशन था, उसमें आपको लॉग लेने की जरूरत नहीं है। जो इक्वेशन दिया है उसी का डाटा जो है आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेके आपको एक दूसरा इक्वेशन तैयार करके फिर नॉर्मल इक्वेशंस तैयार करना पड़ेगा, तब जाके वो सॉल्व होता है। और फिर एट द लास्ट एंटी लॉग भी लेना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप लॉग लेंगे तो एट द लास्ट आपको एंटी लॉग लेना है, तो वहां पे कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है। समझ लो ये कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो गिवन इक्वेशन है, देखो आपको नॉर्मल इक्वेशन तैयार करना है, ये तो तय है। इसके पहले भी हमने हर वीडियो में बताए थे कि पहले आपको नॉर्मल इक्वेशन तैयार करना होता है। तो नॉर्मल इक्वेशन तैयार करने के लिए इसको थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसके लिए क्या करो, यहां पे दोनों साइड में पहले लॉग ले लो, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहेंगी। ठीक है, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, तो हम यहां लिख लेंगे। तो ऐसे में हो जाएगा लॉग ऑफ y, दैट इज लेफ्ट साइड में लॉग ले लिए, और अब लॉग ऑफ राइट हैंड साइड दैट इज ae टू द पावर bx। ठीक है, दोनों साइड में हमने लॉग ले लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में फिलहाल कुछ मत करो, राइट हैंड साइड में सॉल्व करो। अब राइट हैंड साइड में हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे लॉग a इंटू बी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या है फार्मूला, देखो फार्मूला लिख के देते हैं। फार्मूला ऐसा है, लॉग ऑफ a इंटू बी, लॉग ऑफ a इंटू बी होता है दैट इज लॉग a प्लस लॉग बी, लॉग a प्लस लॉग बी, ये फार्मूला होता है। इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, लॉग ऑफ a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग बी। तो ये है, ये a के प्लेस पे है और ये एक्सपोनेंशियल जो है ये b के प्लेस पे है। सो लॉग ऑफ a इंटू बी है ना। सो लॉग a प्लस लॉग बी के फॉर्म में हमें लिखना है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड है लॉग y और राइट हैंड साइड में हो जाएगा लॉग a प्लस लॉग ऑफ e टू द पावर bx। देखो समझ लो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो लॉग ऑफ a इंटू बी है, सो लॉग a प्लस लॉग बी। ओके, लेकिन इसको और सॉल्व करो, और यहाँ पे एक फार्मूला लगता है। कौन सा फार्मूला, देखो फार्मूला एक और लिख के देते हैं, लॉग ऑफ a टू द पावर b। लॉग ऑफ a टू द पावर b हमेशा b log a होता है, मतलब जो a का जो पावर है ना b वो बाहर आता है, तो ये b log a ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो log ऑफ e टू द पावर bx है, तो क्या करो, ये जो bx है ये सामने ले आओ। तो जब आप उसको सामने लाओगे ना तो ये कुछ ऐसा होगा, लेफ्ट साइड में log y एज इट इज, राइट साइड में log a एज इट इज। और अब देखो bx सामने आएगा तो ये हो जाएगा bx इंटू लॉग ऑफ e, ऐसा, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे इक्वेशन तैयार करने के लिए कुछ कंसीडर करेंगे या फिर कुछ पुट करेंगे। देखो क्या पुट करना है जरा इसको ध्यान से अब समझ लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट, क्या करो, पुट
कैपिटल वाई इज इक्वल टू लॉग वाई। ये जो लॉग वाई है ना, इसके जगह कैपिटल वाई पुट करो। और एक काम करो, ये जो लॉग ए है ना, इसके जगह कैपिटल ए पुट करो। कैपिटल ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए, ऐसा पुट करो। लॉग ऑफ ए की जगह कैपिटल ए आएगा। और यहां पे एक काम करो, कैपिटल बी इज इक्वल टू बी लॉग ई। देखो बी लॉग ई जो है ना, ये बी लॉग ई, इसके जगह कैपिटल बी पुट करो। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि किसके जगह क्या पुट करना है। गलती जो है स्टूडेंट्स की यही पे होती है कि किसके जगह क्या पुट करना है, और वो प्रॉपरली इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए ये रॉन्ग होता है, जबकि बिल्कुल आसान है। अब देखो हम पुट करेंगे ऊपर की इक्वेशन में, तो ये क्या होगा, तो लॉग वाई के जगह आपको क्या रखना है, कैपिटल वाई रखना है। तो यहां आ गया लेफ्ट साइड में कैपिटल वाई। अब यहां लॉग ए के जगह कैपिटल ए रखना है, तो यहां आ गया क्या, कैपिटल ए। ओके, प्लस अब यहां पे एक्स को छोड़ दो, एक्स को छोड़ दो, b इंटू लॉग ई। देखो b इंटू लॉग ई की जगह b है, तो b इंटू लॉग ई की जगह b रखो, और x को जो छोड़े थे वो यहां पे लग दो x। तो ये देखिए, ये एक ऐसा इक्वेशन मिला, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो, जैसे हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर, एक मिनट, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, इसके पहले ये था इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इसका यूज करके नॉर्मल इक्वेशंस तैयार करना है। अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है ना, तो ये उसी फॉर्म में आ गया। अब यहां से नॉर्मल इक्वेशंस पहले तैयार कर लो, तो हम यहां पे लिख लेंगे नाउ नॉर्मल इक्वेशंस आर, नॉर्मल इक्वेशंस आर। तो यहां पे कितनी नॉर्मल इक्वेशन बनेगी, तो यहां पे 2 नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। पहले आपको इसको समेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर समेशन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो पहले समेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी, लेकिन ए क्या है, ए कांस्टेंट है। जब आप इसको समेशन से मल्टीप्लाई करने को जाएंगे तो यहां पे एन आपको शो करना पड़ेगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एन ए, एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स, प्लस बी समेशन ऑफ एक्स। तो ये देखिए समेशन से मल्टीप्लाई कर लिए, ये पहला नॉर्मल इक्वेशन बन गया। और अब इसको समेशन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि बी का कोएफिशिएंट एक्स है इसलिए। तो समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए, ये हमने 2 नॉर्मल इक्वेशंस बना लिए। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। ये दोनों इक्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि अब हमें क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस में ही पूरा डाटा पुट करना है, और इसी के थ्रू हमें जो है आगे सॉल्व करना है। देखो स्टेप्स क्या रहेंगी वो थोड़ा समझ लो यहाँ पे, क्योंकि जो है यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे स्टेप्स समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये स्टेप वाइज सॉल्व होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ये जो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 के थ्रू पहले कैपिटल ए कैपिटल बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैपिटल ए कैपिटल बी ये पहले निकालना पड़ेगा, वो फिर कैपिटल ए कैपिटल बी मिल गया, तो वो फिर ये जो है ना पुट वाला ये जो स्टेप, इसमें पुट करना पड़ेगा, और इसके थ्रू स्मॉल ए स्मॉल बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक बार आपको स्मॉल ए स्मॉल बी मिल गया, तो वो स्मॉल ए स्मॉल बी फिर आपको ये इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, फिर ये इक्वेशन कंप्लीट होगा, तभी प्रॉब्लम पूरा होगा। समझ गए, मतलब पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट करने के लिए आपको स्मॉल ए स्मॉल बी यहां पे पुट करना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल ए स्मॉल बी यहां पुट करेंगे तो ही प्रॉब्लम कंप्लीट माना जाएगा। तो स्मॉल ए स्मॉल बी डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी के पहले कैपिटल ए कैपिटल बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैपिटल ए कैपिटल बी यहां से मिलेगा, समझे, यहां से मिलेगा, उसके बाद स्मॉल ए स्मॉल बी मिलेगा, और उसके बाद यहां पे पुट करके प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। स्टेप वाइज है। एक्सपोनेंशियल के प्रॉब्लम इसलिए थोड़े से टफ भी होते हैं और जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसमें होता है इसीलिए। ठीक है, तो चलो फाइनली फिलहाल जो गिवन कर्व का इक्वेशन था उसके दोनों साइड में हमने लॉग अप्लाई किए, ऐसा इक्वेशन बनाए, फिर हमने पुट किए और ऐसा ये इक्वेशन बनाए जो कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, फिर हमने नॉर्मल इक्वेशंस बना लिए। अब हमें क्या करना है, यहां से अगर कैपिटल ए कैपिटल बी फाइंड आउट करना है तो यहां पे रिमेनिंग डाटा पुट करना पड़ेगा। जैसे कैपिटल यहां पे समेशन ऑफ वाई पुट करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स वाई पुट करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सब कुछ यहां पे पुट करना पड़ेगा, और वो तो हमारे पास नहीं है, तो वो आपको एक टेबल के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो यहां पे एक टेबल बनाते हैं, क्योंकि यहां पे देखो एक्स और वाई का डाटा दिया है, ये एक्स और वाई का डाटा का यूज करो और समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सब कुछ फाइंड आउट करो।
ठीक है, तो वो जो है वो टेबल के थ्रू होगा। तो चलो हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, उसके थ्रू ये हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ टेबल बना लिए हैं और अब टेबल में क्या क्या लिखना है वो पहले आप समझ लो। तो सबसे पहले x का डाटा यहाँ लिख लो, y का डाटा यहाँ लिख लो। x का डाटा लिया है 2468, तो यहाँ लिख लो 2468, और y का डाटा दिया है वो हम यहाँ लिख लेंगे, जो कि है पहला 25, फिर 38, फिर है 56 और फिर है 84। x और y का डाटा हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद आपको यहाँ कैपिटल Y निकालना है। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में पुट करने के लिए कैपिटल Y चाहिए, ठीक है ना, x इंटू वाई चाहिए और फिर x स्क्वायर चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमें पुट करना है। तो कैपिटल Y आपको निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल Y यानी लॉग ऑफ स्मॉल y। तो यहाँ हम लिख लेंगे लॉग ऑफ स्मॉल y। ये देखो कैपिटल Y इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्मॉल y। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इंटू वाई फाइंड आउट करेंगे, x इंटू कैपिटल Y, x इंटू कैपिटल Y करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में x का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एट द लास्ट समेशन भी करना है इस तरह से। तो चलो अब ये कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने के लिए अब आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना है। कोई भी टाइप का कैलकुलेटर अगर आपके पास है, आप आसानी से उससे सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी मॉडल नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा 100% आंसर आएगा। देखो ये x और y हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटल Y इज इक्वल टू लॉग ऑफ y। अब लॉग ऑफ y, अब लॉग का बटन आपके कैलकुलेटर में होगा, लॉग ऑफ दैट नंबर आपको लेना है। ये देखो लॉग ऑफ y का पहला नंबर क्या है 25, मतलब लॉग ऑफ 25। तो हम यहाँ लिख लेंगे लॉग ऑफ 25। देखो ये जो हमारे पास कैल्सी है, इसका नंबर है FX991EX। जब हम इसमें लॉक का बटन जब हम प्रेस कर रहे हैं तो लॉक टू द बेस हम यहाँ पे 10 यूज कर रहे हैं। देखो आपको बता रहे हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, लॉक टू द बेस 10 और फिर ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम 25, क्योंकि ये कैलकुलेटर में जब हम लॉक का बटन प्रेस कर रहे हैं तो लॉग आता है और नीचे ऐसा बॉक्स आता है और फिर ब्रैकेट आता है ऐसा। तो अगर आपके कैलकुलेटर में भी ऐसा आ रहा है तो फिर बॉक्स के अंदर आपको यूज करना है 10, मतलब उसका बेस, लॉक टू द बेस, और फिर यहाँ पे नंबर, ये 25 है ना, तो ये 25। अगर कोई कैलकुलेटर में ऐसा अगर बॉक्स नहीं आ रहा है तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके कैलकुलेटर में ऐसा आ रहा होगा, देखो लॉग ऑफ ऐसा आ रहा होगा, ओनली लॉग ऑफ ब्रैकेट ऐसा आ रहा होगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो 25 है वो आपको लिखना है, यहाँ पे 25 लिखना है ऐसा, ठीक है, और फिर आंसर आ जाएगा। लॉक टू द बेस, देखो कोई कोई कैलकुलेटर में लॉक टू द बेस आपको लिखने के लिए आता है, कोई कोई कैलकुलेटर में ओनली लॉग ऑफ आता है, ठीक है ना, बॉक्स नहीं आएगा ऐसा। तो जो भी आता है आपके कैलकुलेटर में आप एक बार चेक कर लेना और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया लॉक टू द बेस 10 25, तो ये आंसर आ चुका है। और पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट में सॉल्व करेंगे। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट में सॉल्व करना ये चॉइस आपकी है, जनरली 4 डिजिट में सॉल्व किया जाता है। फिर भी आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को एक बार पूछ लेना कि सर 3 डिजिट में सॉल्व करना या 4 डिजिट में सॉल्व करना, जो वो कहेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो पहला आंसर आ चुका है 1.3979, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1.3979। उसके बाद 38, देखो लॉग ऑफ y यानी लॉग ऑफ 38, तो ये हम यहाँ पे लॉग टू द बेस 25 की जगह 38 करेंगे, तो ये आंसर आ चुका है 1.5797, ठीक है। उसके बाद है 56, तो हम यहाँ लिख लेंगे 56 के लिए 1.7481। उसके बाद 84 के लिए, तो हम यहाँ लिख लेंगे 84 के लिए आ चुका है 1.9242। इस तरह से ये हमने यहाँ पे कैपिटल Y फाइंड आउट किया। उसके बाद है x इंटू वाई, x ये है और इंटू वाई, मतलब x की वैल्यूज इंटू y की वैल्यूज, y मतलब ये वाला y नहीं, y मतलब ये वाला y, यानी यहाँ पे x इंटू कैपिटल Y है ना, इसलिए तो 2 इंटू, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 2 इंटू 1.3979, तो ये आ चुका है 2.7958। इसी तरह से हम सबको यहाँ पे कर लेंगे x इंटू वाई, ठीक है, इस तरह से। और फिर एट द लास्ट यहाँ पे जो है x स्क्वायर है, x का स्क्वायर करना है, मतलब x की जो टर्म्स है उसका स्क्वायर, जैसे 2 है 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16, देन यहाँ पे 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36, और फिर 8 का स्क्वायर है यहाँ पे 64, ठीक है। चलो पहले x इंटू वाई हम कर लेते हैं, यहाँ पे सब कैलकुलेशन लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन पूरा कर लिया है और ये टेबल भी कंप्लीट किया है, क्योंकि टेबल में हमें एट द लास्ट समेशन करना होता है। देखो ये जो लास्ट वाला जो रो है इसमें सभी का समेशन करना है, तो यहाँ पे हमने समेशन का सिंबल दे देंगे।
देखो समेशन का सिंबल दे दिए क्योंकि हम यहाँ पे समेशन कर रहे हैं। तो देखो समेशन करने के बाद ये समेशन ऑफ x हो गया 20, समेशन ऑफ ये कैपिटल y हो गया 6.6499, समेशन ऑफ xy हो गया 34.9968, समेशन ऑफ x स्क्वायर हो गया 120। ठीक है, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये स्मॉल y का आपको समेशन नहीं करना है। स्मॉल y को अगर आपने किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस तरह से ये पूरा टेबल जो है ये कंप्लीट हो चुका है। और अब ये टेबल के थ्रू हमें जो भी रिजल्ट मिला है इसको उठा के इक्वेशन नंबर 3 और 4 में पुट करो। देखो इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे समेशन ऑफ y पुट करना है। समेशन ऑफ y यानी ये वैल्यू है, यहाँ a का यहाँ पे n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 यानी n का वैल्यू 4 हो जाएगा। देन समेशन ऑफ x का ये वैल्यू 20 आप यहाँ पुट करोगे। समेशन ऑफ xy यानी 34.9968 यहाँ पुट करोगे। समेशन ऑफ x यानी फिर से यहाँ पुट करोगे और समेशन ऑफ x यानी ये पुट करेंगे। तो चलो फाइनली अब ये पुट करना स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 और 4 में ही आपको पुट करना है। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि जो है इसके आगे का जो है यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में पुट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इतने इसमें जहाँ तक ये हो जाएगा। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 3 एम्प्लॉइज, इक्वेशन नंबर 3 में क्या लिखा है? इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? समेशन ऑफ y। तो समेशन ऑफ y यानी ये है 6.6499, तो हम लिख लेंगे 6.6499। ठीक है, इक्वल टू समेशन ऑफ y हो गया। अब n यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 4 है यानी 4a। ठीक है, और फिर क्या है प्लस b समेशन ऑफ x। समेशन ऑफ x क्या है 20, तो हम यहां लिख लेंगे प्लस 20b इस तरह से। ओके, तो ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे a और b अननोन है। ठीक है, ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पहला साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के बाद। और अब चलो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 में देखो पुट करने के बाद क्या होता है। तो इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट हैंड साइड है समेशन ऑफ x इंटू y। तो ये है 34.9968 इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद समेशन ऑफ x है 20, तो ये हो जाएगा 20a प्लस उसके बाद है समेशन ऑफ x स्क्वायर जो कि है 120, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 120b। तो ये हमने क्या किए, ये हमने सेकंड साइमल्टेनियस इक्वेशन भी यहाँ पे तैयार कर लिए। अब क्या करो, ये दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेटर में साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। ठीक है, ये जो इक्वेशन मिला है इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कहेंगे। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 6 कहेंगे। नाउ फ्रॉम 5 एंड 6 अब ये दोनों को सॉल्व करना है। तो ये दोनों को सॉल्व करने के लिए आप फिर से कैलकुलेटर का यूज करो। कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का ऑप्शन होता है। वैसे अगर आपको कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस इक्वेशन ये इस तरह की कैसे सॉल्व करना अगर आपको वो नहीं पता, तो इसके पहले ऑलरेडी हमने उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें हमने ढेरों एग्जांपल्स लिए थे कि अलग अलग टाइप की अगर इक्वेशन दिए हैं तो किस तरह से सॉल्व करके उसमें अननोन्स फाइंड आउट करना। तो चलो हम फिलहाल जो है इसमें सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 अननोन है। ठीक है, तो 2 अननोन वाला ऑप्शन हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन 2 अननोन वाला ऑप्शन हमने ले लिए। अब देखो इक्वेशन नंबर 5 में a का कोएफिशिएंट 4 है, तो हम पहला कोएफिशिएंट 4 लिखेंगे इक्वल टू। b का कोएफिशिएंट 20 है, तो लिखेंगे 20 इक्वल टू। फिर इक्वल टू के ये साइड में देखो 6.6499 है, तो 6.6499 लिख लेंगे। ये हो गया पहला इक्वेशन का डाटा पूरा तैयार। और अब नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसमें a का कोएफिशिएंट है 20 इज इक्वल टू, फिर b का कोएफिशिएंट है 120 इज इक्वल टू, और इक्वल टू के ये साइड में है 34.9968। ठीक है, तो ये हमने दोनों इक्वेशन का डाटा यहाँ पे पुट किया है। और अब जब इज इक्वल टू करने को जाएंगे तो पहला अननोन जो है वो रहेगा a का वैल्यू। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। तो फाइनली हमें a का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है। a का वैल्यू आया है 1.22565 एंड b का वैल्यू भी आ चुका है। b का वैल्यू आ चुका है 0.087365। काफी ये बड़ा है, लेकिन जो है वो लिखना पड़ेगा 0.087365। तो इस तरह से ये हमने क्या फाइंड आउट किया, ये हमने a और b का वैल्यू फाइंड आउट किए। लेकिन ये कौन सा a और b है, तो ये कैपिटल A कैपिटल B है। हमने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि आपको पहले कैपिटल A कैपिटल B फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्मॉल a स्मॉल b मिलने वाला है। तो कैपिटल A कैपिटल B का यूज करो अब, और अब स्मॉल a स्मॉल b फाइंड आउट करो, फिर वो यहाँ पे पुट करके इक्वेशन नंबर 1 पूरा करो। ठीक है, अब देखो स्मॉल a स्मॉल b कैसे फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके पहले जो हमने यहाँ पे यूज किए थे ना,
जो हमने पुट किए थे, देखो हमने यहाँ पे पुट कर रहे थे लॉग ए के जगह कैपिटल ए, और यहाँ पे बी लॉग ई के जगह कैपिटल बी पुट कर रहे थे, है ना। हम इसी का यूज करेंगे और स्मॉल ए स्मॉल बी फाइंड आउट करेंगे। चलो सबसे पहले निकालते स्मॉल ए। तो देखो यहाँ पे स्मॉल ए किस तरह से फाइंड आउट होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9। ये देखो ये है हमारे पास 9, यहाँ पे वी हैव कैपिटल ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए, है कि नहीं। ये देखो नाउ वी हैव कैपिटल ए इक्वल टू लॉग ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको देखो लॉग ऑफ ए है, आपको स्मॉल ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करो लॉग को इधर शिफ्ट करो। तो जब आप लॉग को इधर शिफ्ट करेंगे तो वो एंटी लॉग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग भी आपको कैलकुलेटर में ही मिल जाएगा। कहां मिलेगा, तो जहां पे लॉग होता है उसी के ऊपर एंटी लॉग होता है, लेकिन एंटी लॉग पूरा स्पेलिंग में नहीं होता। एंटी लॉग जो है पूरा स्पेलिंग में नहीं होता, एंटी लॉग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे देखो कैलकुलेटर में अलग अलग तरह से हो सकता है ANLOG ऐसा लिख के हो, या हो सकता है 10 टू द पावर बॉक्स ऐसा। तो लॉग के ऊपर ही होता है। जिस तरह से साइन के ऊपर साइन इनवर्स लिखा है, कॉस के ऊपर कॉस इनवर्स लिखा है, टैन के ऊपर टैन इनवर्स लिखा है, उसी तरह से लॉग के ऊपर लॉग इनवर्स यानी ही एंटी लॉग होता है, ठीक है। उसका हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे कि देयरफॉर स्मॉल a इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए, ऐसा। बस यहाँ पे कैपिटल ए का वैल्यू पुट करो। अब ये जो है हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तभी ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए का वैल्यू है 1.22 क्या है 565 1.2 एक मिनट 1.22565। तो ये हमने लिख लिया है, और स्मॉल ए का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। देखो लॉक के ऊपर वाला बटन है, लॉक के ऊपर वाला मतलब यहाँ पे उसके लिए शिफ्ट का आपको यूज करना है। शिफ्ट ऑफ लॉक दबाओ, शिफ्ट और लॉक दबाएंगे तो जो कुछ भी आएगा उसमें आपको पुट करना है 1.22565। तो ये हमने पुट किया है, तो आंसर आया 16.813। हम यहां लिख लेंगे 16.813। तो यही हमारा ए है। ए फाइनली हमें मिल गया। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी चाहिए था ना, तो उसमें से स्मॉल ए मिल गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि गलती करते हैं, गलती कहां पे होती है, गलती यहां पे होती है। एंटी लॉग करते समय गलती होती है, गलती नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखो। तो लॉक का आपको क्या करना है, शिफ्ट और लॉक प्रेस करना है। शिफ्ट और लॉक प्रेस करने से स्क्रीन के ऊपर एंटी लॉग आ जाएगा, और एंटी लॉग के सामने आपको 1.22565 ऐसा लिखना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, स्क्रीन के ऊपर एंटी लॉग पूरा स्पेलिंग में नहीं आएगा, ठीक है ना। हो सकता है अलग अलग कैलकुलेटर में अलग अलग हो सकता है कहीं आएगा ANLOG, या हो सकता है कहीं आएगा लॉग इनवर्स, या हो सकता है कहीं आएगा 10 टू द पावर, ऐसा एक 10 टू द पावर मतलब ये ऐसा आएगा। देखो अलग अलग तरह से आ सकता है, हम आपको एग्जांपल बता रहे। जैसे हो सकता है कहीं ANLOG ऐसा आएगा, हो सकता है कहीं ऐसा हो सकता है कहीं पे 10 के ऊपर ऐसा बॉक्स हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग कैलकुलेटर में अलग अलग होता है, वो तो ध्यान में रखना बस आपको। लेकिन ये जो है ये आपको शिफ्ट लॉक प्रेस करने पर ही ऐसा होता है, मतलब वो लॉक का इनवर्स बन जाता है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये फाइनली हमने ऐसा लिखे और ये स्मॉल ए फाइंड आउट किए। अब क्या बचा, अब बचा है स्मॉल बी। तो चलो स्मॉल बी निकालते हैं। तो स्मॉल बी हम यहीं पे ये साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो स्मॉल बी निकालते हैं। सो नाउ स्मॉल बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखो ये फार्मूला कहाँ गया इसके पहले, अब इसके बाद का इंपॉर्टेंट है। देखो आपको ये इसका यूज करना है, कैपिटल बी इज इक्वल टू बी लॉग ई, इसका यूज करना है। तो चलो हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या था, कैपिटल बी इज इक्वल टू बी लॉग ई। ये देखो ऐसा है, ये कैपिटल बी इज इक्वल टू बी लॉग ई, हम उसका यहाँ पे यूज करें। अब यहाँ पे किस तरह से सॉल्व होगा जरा ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हमें स्मॉल बी फाइंड आउट करना है ना, तो स्मॉल बी ऐसा होगा। तो देयरफॉर स्मॉल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी बाय लॉग ऑफ ई, बाय लॉग ऑफ ई। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करो। कैपिटल बी है ये 0.087 और अब यहाँ पे 365 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ई। अब लॉग ऑफ ई का वैल्यू ध्यान में रखो 0.4343 होता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये वैल्यू स्टैंडर्ड है, हमेशा ध्यान में रखो। अगर आपको ये नहीं पता लिख के रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि लॉग ऑफ ई हमेशा आपको 0.4343 यूज करना है। कहीं पे भी
कहीं पे भी अगर आपको log ऑफ ई आया तो आपको 0.4343 ही यूज करना है। तो आपको इसके जगह 0.4343 हमने लिख लिए। बस अब इसको कैलकुलेटर में पुट करो तो हमें स्मॉल बी यहाँ पे मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर में है 0.087365 डिवाइडेड बाय 0.4343, तो ये आ चुका है 0.2011। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें यहाँ पे स्मॉल बी मिल चुका है। तो फाइनली अब हमारा प्रॉब्लम पूरा होने वाला है। जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको स्मॉल ए स्मॉल बी चाहिए, तो हमें स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों मिल चुके हैं। बस ये दोनों उठा के कहा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। देखो इक्वेशन नंबर 1 कहां पे था, इक्वेशन नंबर 1 स्टार्टिंग में देखो प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुआ था तो इक्वेशन नंबर 1 हमने दिए थे, ठीक है ना। ये देखो ये था, यानी ये जो कर्व का इक्वेशन था ना, गिवन y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स, सॉरी ए बी ए ई टू द पावर बी एक्स, ये जो इक्वेशन है ना हमें इसमें पुट करना था। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिए थे, है ना। तो हमें ये इक्वेशन में ए और बी पुट करना है। ए और बी हमने निकाल लिए हैं, बस इसमें पुट करो, प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसमें पुट कर लेंगे हम, ओके। तो बस अब लास्ट स्टेज रहेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं ये साइड में, ठीक है। देखो ये साइड में लिखते हैं, आसानी से ये हो जाएगा। सो पुट ए एंड बी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज, देखो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड है y, तो हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू ए क्या है 16.813, उसके बाद e, उसके बाद उसका पावर है bx, b का वैल्यू है 0.2011 इंटू x, ठीक है। ये हमने पुट कर लिए और ये फाइनली इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। जैसा हमने कहा था कि इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए ये कंप्लीट हो गया और फाइनली कर्व का इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल चुका है। और बस यहाँ नीचे स्टेटमेंट में लिख लो दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व, दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व। तो ये हमने यहाँ लिख दिया है दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व और प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से समझ लो इसको। यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं पूरा प्रॉब्लम बोर्ड के ऊपर आता क्या। तो ये देखिए शायद ये पूरा प्रॉब्लम बोर्ड पे आ चुका है। अब देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है जो हमने सॉल्व किए थे। गिवन कर्व ये था, उसके बाद हमने वहां पे लॉग अप्लाई किए, दोनों साइड में लॉग के बाद हमने यहाँ पे कुछ पुट किए, ऐसा इक्वेशन मिला। फिर हमने नॉर्मल इक्वेशन बनाए, फिर हमने टेबल के थ्रू डाटा फाइंड आउट किए, वो हमने इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में पुट किए और वहां से 2 अलग इक्वेशंस मिली, उसके थ्रू हमें ए एंड बी मिला। फिर ए का हमने एंटी लॉग लिए तो हमें स्मॉल ए मिल गया। उसके बाद कैपिटल बी का यूज करके हमने स्मॉल बी निकाले, फिर दोनों को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए। तो इक्वेशन नंबर 1 ये पुट करने के बाद ये हमें रिक्वायर्ड कर्व मिल चुका है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था जिसमें फिटिंग ऑफ कर्व एक्सपोनेंशियल फॉर्म का प्रॉब्लम ये हमने सॉल्व किए। इस तरह के प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस जरूर करके देखना चाहिए। रिपीट होता है इस तरह का प्रॉब्लम, डाटा जो है वो चेंज होके रिपीट हो सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आप को एग्जाम में सॉल्व करते आना ही चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करो। तो ये था फिटिंग ऑफ कर्व, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 14। इसके पहले के 13 प्रॉब्लम्स उसकी भी आप स्टडी कर लेना और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।